हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज है आपका फोर्थ पॉइंट जो आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत ही ख़ास तरीके से करता है। जी हाँ, ये है आपका वर्ड। आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में कितनी पावर होती है ये आप भी नहीं जानते हो। जब आप इसे यूज़ करोगे, आप इसे डेली रूटीन में अपनी लाइफ में लेके आ जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि इन शब्दों की क्या कीमत होती है, ये कैसे रोज़ हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। क्योंकि अफर्मेशन है वो हम एक टाइम के लिए बोलते हैं, 10 या 15 मिनट के लिए, और उसे हम छोड़ देते हैं। अगर हमने मेडिटेशन भी किया तो हम 20 मिनट या 15 मिनट करेंगे और छोड़ देंगे। मानो कोई टेक्निक भी मैंने कर ली तो मैं उसे उतने ही टाइम, आधे घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ को मैं टाइम नहीं दे सकती। लेकिन शब्द एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं पूरे दिन यूज़ करती हूँ, हर दिन यूज़ करती हूँ, हर साल, हर महीने, हर वक्त यूज़ करती हूँ, है ना। हर कोई इसे यूज़ करता है कि शब्द हमारे मुंह से हर टाइम निकलते हैं। तो अब हमारे शब्द कैसे होना चाहिए? हमारे शब्द पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसे कैसे चेंज करें? आपके पास मानो अभी मनी नहीं है और आप कुछ खरीदने चले गए और वहाँ पर ख़रीद रहे हो और बोलते हो आप कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो इसकी वजह ये बोलिए कि मैं इसे बाद में आकर ले जाऊंगा या मैं इसे ज़रूर खरीदूंगा। इस तरीके से अपनी वर्डिंग को चेंज कीजिए। मैं कल का ही अपना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ आपको, जिससे शब्दों को मैं बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ। मुझे पता है कि किस शब्द का कहाँ यूज़ करना है, लेकिन होता है ना, कभी कभी निकल जाती है चीज़ें, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि सोच समझ कर तो हम शब्द बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी रीप्रोग्रामिंग बहुत पुरानी है। हम हमेशा से चाहे जो वर्ड जैसे वैसे चिपकाते आ रहे हैं सबके ऊपर, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मन में जो आता है वो हम बोलते जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। कि मानो किसी से हमारी नाराज़गी है तो हमने बुरे शब्द बोलकर अपनी भड़ास निकाल ली, तो हमें लगा, हमें अच्छा लगा, लेकिन वो 4 टाइम क्रिएट होकर अगली बार आप पर ही निकलेगा, इसके थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हम अपने शब्दों को लिख कर रखें या उसे याद करके बोले कि ये शब्द बोलना है? जी नहीं, आपके माइंड को, आपकी टंग को आपको रीप्रोग्राम करना होगा। आप जब भी कोई वर्ड बोल रहे हो, मानो आपसे गलती से गलत वर्ड निकल गया, तो आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है एट द टाइम। कल मेरे ही साथ हुआ कि मुझे, एटलीस्ट वो मैंने शायद मैनिफेस्ट ही किया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये चीज़ सोच कर रखी थी कि मुझे ये चाहिए और ऐसे लेना चाहती हूँ। मैं अभी आपको क्लियर में नहीं बताऊँगी कि क्या है वो, जब आ जाएगा तब बताऊँगी। तो मैंने सोचा, वो चीज़ खुद चल के आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप ये ले लीजिए, और मेरे पास कैश में नहीं था कि मैं उसे उस टाइम ख़रीद पाऊँ। तो मैंने उनसे जस्ट उठाकर कह दिया कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और सडनली मुझे याद आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे शब्द यूज़ नहीं करना है। तो मैंने कहा एट द टाइम मेरे पास कैश नहीं है, इस वजह से मैं इसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं इसे ज़रूर लूँगी। जैसे ही मेरा वर्ड चेंज हुआ एंड मेरे पास उस पेमेंट की व्यवस्था हो गई। मैंने कहा वाह, ये होती है शब्दों की ताकत, कि उसे हम कैसे यूज़ करें ये हमारे ऊपर है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हर टाइम हमारे मुंह से निकलते हैं
और जैसे जैसे आप डेली डेली इन शब्द को पॉजिटिवली यूज़ करते जाओगे तो आपकी लाइफ ऐसे क्रिएट होती जाएगी। कहते हैं ना कि हमारी जुबां पर सरस्वती बैठती है, 24 घंटे में एक टाइम ज़रूर आती है। और सोचो 24 घंटे में एक बार आपने ऐसा कोई वर्ड बोल दिया कि मैं बहुत सक्सेसफुल और वेल्दी या लखपति हूँ, और ये क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में, तो कितना मज़ा आएगा, है ना। तो यही था, और यही चीज़ मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी पढ़ी है, जिसमें बताया गया था कि एक लड़की एक शॉप में जाती है और उसे एक पर्स पसंद आता है कि मुझे ये ख़रीदना है, लेकिन उसके पास एट द टाइम मनी नहीं होती है। तो वो ये कह देती है कि ये पर्स मेरा हो चुका है, ये मेरा है, अब मैं नहीं जानती ये कैसे आएगा मेरे पास। और वही इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ कि मैंने एट द टाइम अपने वर्ड्स को चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद आ गई और इस चीज़ को मैं जानती भी हूँ, यूज़ भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी फॉरगेट हो जाता है, तो अपने मुंह से एकदम से निकल जाता है कि मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी इतने लोगों के सामने कि अभी तो मेरे पास कैश नहीं है तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। सो ऐसे मैंने बोल दिया, फिर जस्ट मुझे याद आया और मैंने उसे चेंज किया और मेरे पास व्यवस्था हो गई। तो आपके शब्द कैसे होना चाहिए ये आपको चूज़ करना है। मानो वो अगर गलती से निकल भी गया है तो आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपने शब्द बोल रहे हो कि लाइक हमेशा से हमारा ये होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, या मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, कुछ भी वॉटएवर जो भी शब्द यूज़ कर रहे हो, एट द टाइम उसे कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव में कि मेरे पास पैसा हमेशा आता रहता है, जब भी ज़रूरत होती है पैसा मेरे पास आ ही जाता है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, इतना तो कर ही लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। इस तरीके से जब आप वर्डिंग चेंज करोगे ना तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिखते ज़रूर हैं। और अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको उस पर वर्क तो करना ही होगा, कि मुझे इतना एफर्ट तो लगाना ही होगा कि मैं इन चीज़ों को चेंज करूं, तभी तो मेरा माइंड चेंज होगा, तभी तो मेरी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि चेंजेस तो मुझे ही अपनी लाइफ में लाने होंगे। ये फिज़िकल बॉडी यूनिवर्स ने दी ही इसलिए हमें कि हम कुछ एक्शन लें, हम कुछ वर्क करें अपने ऊपर और अपने को बेहतर बनाएं। तो बस यही टिप्स थी आज की आपकी, कि आपको अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बोलना है। जब भी बोल रहे हो आप मेक श्योर कि आप उन शब्दों को, निकल भी जाए तो उस पर रिग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे चेंज कर लो, अपने माइंड में ही चेंज कर लो अगर किसी और से नहीं बोल पा रहे हो तो, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा आज से ही कि मेरे मुंह से हर वो शब्द अच्छा ही निकलना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो, कैसा भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, टाइम कैसा भी हो, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही निकालूंगा अपने मुंह से, या निकालूंगी। और फिर देखिए इसका प्रभाव अपनी लाइफ पर। तो थैंक यू वेरी मच।